ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 38वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 38। आज का श्लोक पढ़ने के पहले पीछे जो श्लोक हमने पढ़े हैं उसे एक बार संक्षेप में रिवाइज करके आज का श्लोक देखते हैं। विराट रूप में अभी तक के श्लोकों में हम इस बात को समझ रहे हैं। सबसे प्रथम तो अर्जुन ने भगवान से जो बात पूछी है, आपके विभूति रूप को, जो कि ऐश्वर्यवान ऐसा विभूति रूप है, तेजस्वी रूप, उसे मैं कैसे देख सकता हूँ। इस पर भगवान ने अर्जुन को ये बात बताई है, जो कि 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में हमने समझा है कि इन्हीं अपने आंखों से इस देह में स्थित विराट रूप को नहीं देख सकेगा, इसलिए तुझको दिव्य नेत्र देता हूं। और दिव्य नेत्र अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र, जिसके द्वारा इस ऐश्वर्यवान, योगिक, ऊर्जा संपन्न, हीरो पार्टधारी को देख सकेगा। और ऐसे कहकर फिर भगवान अर्जुन को जो विराट रूप का दर्शन कराने लगे। तो ये तो ज्ञान के द्वारा समझने की बातें हैं कि वास्तव में ये विराट रूप है क्या। 8वें श्लोक में ही इस बात को स्पष्ट किया है। 84 जन्मों के भी ऐश्वर्यवान, योगिक, ऊर्जा संपन्न हीरो पार्टधारी रूप को देख सकेगा। अर्थात हीरो पार्टधारी के द्वारा ही परमपिता शिव का ये विराट रूप प्रत्यक्ष होता है, जिसके लिए इसके पहले श्लोकों में भी इस बात को स्पष्ट किया हुआ है। मेरे इस मानवीय बीज रूप बाप महादेव आदम की देह में जड़ चेतन सहित संपूर्ण जगत को एक ही जगह में स्थित देख लो, और अन्य कुछ भी देखना चाहते हो वो भी तीसरे नेत्र से, जो कि ज्ञान का नेत्र है, उससे देखो। अब विराट रूप में क्या क्या देखा है उसे हम आगे के श्लोकों में जो भी उल्लेख है उसे देखते हुए आज का श्लोक समझेंगे। जैसे कि 11वें अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक है, इसमें इस बात को भगवान ने स्पष्ट किया है। भक्ति मार्ग में भी विराट पुरुष का, विराट रूप का जो चित्र दिखाया जाता है, तो गीता पाठी ब्राह्मण तो ऐसे ही समझते हैं, जो भी भक्ति मार्गीय गीता को पढ़ने वाले हैं, कि सच में ही ऐसा कोई रोशनी फेंकने वाला, मुखों से आग निकालने वाला कोई भगवान का रूप होगा। तो यहाँ वास्तव में कोई स्थूल आग मुख से फेंकने की बात नहीं। या तो जैसे बहुत सारे श्रृंगार दिखाए जाते हैं विराट रूप में, तो ये भी कोई स्थूल श्रृंगार की बात नहीं है, क्योंकि भगवान तो भौतिकता से परे है। तो फिर वो भौतिक श्रृंगारों से कैसे जुड़े रहेंगे। वास्तव में ये सब बातें तो ज्ञान के आधार से समझने की है, क्योंकि भौतिकता ये तो इस 5 तत्वों की दुनिया से बंधी हुई चीजें हैं। तो 11वें अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है, जिसमें क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ में शिव बाबा ने इस बात को और स्पष्ट बताया है। अनेक मुख और अनेक नेत्र
इसमें हमने समझा है अनेक मुख अर्थात माइक रूपी मुख। जब विराट रूप प्रत्यक्ष होगा तो भगवान के सहयोगी रूप में अनेक ऐसी आत्माएं निकलेगी, अनेक नेत्र नेत्र जो देखने का कार्य करती है। तो सारे संसार का समाचार जो भगवान तक, उस विराट पुरुष तक जो हीरो पाठधारी के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, उन तक पहुंचाने वाले ऐसे अनेक नेत्र है। तो यहाँ वास्तव में अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक भुजाएं ये सहयोगी आत्माओं की निशानी के रूप में ही बताया जा रहा है कि भगवान के इतने सहयोगी बनते जाएंगे। ऐसे ही दिव्य गुणों के आभूषण हैं। दैवीय ज्ञान आयुधों वाले अर्थात ज्ञान के ही आयुध है, ज्ञान कटारी है, ज्ञान तलवार भी है। ज्ञान के ऐसे ऐसे पॉइंट्स है जिस आधार से और ढाल का गदा का भी काम करते हैं। इसी तरह से मालाएं दिखाई जाती है विराट रूप में, और रुद्राक्ष और विजय माला है। विराट रूप के जो वस्त्र है वो कंचन काया रूपी वस्त्र है, अर्थात पूरी तरह से निरोगी कंचन काया वाला वो शरीर होता है। तो शरीर रूपी वस्त्र है, इसे तो हमने दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में भी समझा है। तो ये शरीर रूपी वस्त्र कंचन काया बन जाता है, अर्थात सोने जैसा सात्विक निरोगी। दैवीय गुणों की सुगंध से ये विराट रूप लिंपायमान है। अब भक्ति मार्ग में तो ऐसे समझा जाता है अलग से कोई भौतिक चीजों की खुशबू होगी, जो कि मंदिरों में भी इसलिए इत्र वगैरह लगाकर सुगंधित करते हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ तो स्थूल जो भी सुगंध है वो तो अल्पकाल की है। आत्मा में जो अंदर से दिव्य गुणों की धारणाएं भरती है, जिससे जो शुद्ध वाइब्रेशंस फैलते हैं, तो वो अविनाशी हो जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे आश्चर्यों से भरा हुआ ये विराट रूप है। विराट रूप में जो ज्ञान की रोशनी का तेज है उसकी तुलना की हुई है कि हजारों सूर्य से भी तेजों में ऐसा रूप है, जिसके लिए बताया जब आकाश में हजारों सूर्य उदित हो तो वो कांति एक विवस्वत महान आत्मा के समान हो सकती है। विवस्वत ही आदम, अर्जुन, एडम, वही सबसे पहले पहले भगवान जिस चैतन्य सूर्य को ज्ञान देते हैं, तो वो ज्ञान सूर्य है। इसी तरह से बताया अर्जुन को भगवान ने कि इस शरीर में ही ये विराट पुरुष का जो शरीर है, वास्तव में इसे ही भगवत गीता में 15वें अध्याय में अश्वत्थ वृक्ष भी बताया हुआ है। तो ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, इसके लिए भी बताया स्वदेशी और विधर्मियों में बटा हुआ ये पूरा संसार एक सृष्टि बीज आदि देव में ही समुचा स्थित देखा। अर्थात बीज में इस सारे वृक्ष के गुण जो है वो समाये हुए हैं। अब ऐसा जो रूप अर्जुन ने भगवान का देखा बुद्धि के आधार से, तो अर्जुन आश्चर्य से भरा रोमांचित हुआ, प्रणाम करने लगा। और फिर अर्जुन ने वो रूप को देखकर अर्जुन ने जो महसूसता की है उसे यहाँ पर श्लोक में वर्णन किया है। इसमें बताया है कि यही विराट पुरुष जो है, इसमें कमलासन पर बैठे हुए चतुरानन को देखा, साथ में श्रेष्ठतम शासक तथा सब ऋषियों को और दिव्य सर्परूप सन्यासियों को भी देखा। अनेक राजयोगी सहयोगी भुजाओं वाले ऐसी आत्माएं जो राजयोग का अभ्यास करती है, तो उन सहयोगी भुजाओं को भी देखा। इसके अलावा वैश्य रूप पेट जो विराट रूप का चित्र भक्ति मार्ग में दिखाया जाता है, तो उसमें मस्तक के समान देवताओं को दिखाया जाता है, वैश्यों को पेट के रूप में। ऐसे ही देव रूप मुख, रुद्राक्ष रूप नेत्र वाले।
तो इस तरह से विराट रूप के अलग अलग रूपों को यहाँ दिखाया हुआ है। इसी तरह से विराट पुरुष के चित्र में पवित्रता का ताज, दृढ़ता की गदा, स्वदर्शन चक्र के धारण करता, तेज पुंज, ऐसे ही योग ऊर्जा का तेज पुंज ज्ञान प्रकाश से दीप्ति वाले और याद की ऐसी चकाचौंध है जिसमें वो जो रूप है वो कठिनाई से देखने योग्य है, क्योंकि याद के जो वाइब्रेशंस है वो इन आंखों से देखने की बात नहीं बल्कि बुद्धि से महसूस करने की बात है। इसी के लिए 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी बताया है, अर्जुन जैसे जैसे विराट रूप देखते जा रहे थे वैसे वैसे इस बात को बताया जा रहा है। यही विराट पुरुष जो है वो शरण रहित अमोघ वीर्य भी है, जानने योग्य है, साथ में ही विश्व के परम आश्रय है, जो कि आज के श्लोक में भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है। आदि मध्य अंत रहित ऐसा ये विराट रूप है जिनका आदि मध्य अंत कोई नहीं जान सकता, क्योंकि शुरुआत भी वही है, अंत भी वही है, और मध्य में द्वापर युग में भी शुरुआत करने के वो निमित्त बन जाते हैं। तो इसीलिए उनका आदि मध्य अंत तो कोई जान नहीं पाता है। तो ये विराट रूप जो है, इनके अंदर का जो तेज है, योग ऊर्जा का तेज, इससे सारे संसार को तपाता हुआ देख रहा हूं। ऐसे ही बताया कि इसी विराट रूप से इस सारी पृथ्वी, अंतराल, सारी दिशाएं विस्तीर्ण हुई है। और यही विराट रूप जो है ये महाविनाश के समय ऐसा महाभयंकर रूप धारण करता है, जिसके लिए हम 18वें अध्याय का श्लोक कई बार समझ चुके हैं, जिसमें बताया स्वरूप निष्ठ व्यक्ति यदि सारे संसार की हत्या कर दे तो भी उस पर पाप नहीं लगता। तो यहाँ योग ऊर्जा के द्वारा जैसे जैसे स्थापना का कार्य शुरू होता है वैसे वैसे ही यही विराट रूप रौद्र रूप धारण करके विनाश का भी कार्य शुरू करते हैं। इसी तरह से बताया कि ये विराट रूप जब सारे संसार के सामने धीरे धीरे प्रत्यक्ष होने लगेगा तो इसके लिए बताया सारे देव समूह जो है वो इस विराट पुरुष में समा जाते हैं। इसीलिए ही विराट रूप में ब्राह्मणों को नहीं दिखाते, क्योंकि ब्राह्मण तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन जो देवताएं हैं उनको मस्तक समान दिखाया जाता है। तो सारे 9 कुरी के ब्राह्मण सो जो देवताएं बनने वाले हैं वो इसी विराट पुरुष में समा जाते हैं। अब जब विराट रूप प्रत्यक्ष होगा तो जो आत्माएं भयभीत हो जाती है, क्योंकि जो भयंकर रूप देखेंगे तो भयभीत होंगे, और भयभीत होंगे तो फिर हाथ जोड़कर के गुण गाते हैं, कीर्ति या स्तुति करते हैं। उसके बाद बताया जो महर्षि और सिद्धों के समूह है वो स्तुतियां करते हैं, और बाकी जो ऐसे गंधर्व, यक्ष, राक्षस, रिद्धि सिद्धि के समुदाय वाले जो है वो फिर आश्चर्यान्वित हुए टकटकी बांधे देखते हैं। इसी तरह से बताया ये विराट पुरुष में जो दाढ़े है वो इस सृष्टि में वास्तव में विराट रूप मतलब ही इस सृष्टि में जो भगवान प्रत्यक्ष होने के बाद अनेक भगवान के सहयोगी आत्माएं निकलती है, इस संसार में जो कुछ भी समाया हुआ है वो सब भगवान की याद से जुड़ जाता है। तो इसी आधार से इस विराट रूप में बताया इस संसार में जो एटॉमिक विस्फोट होने वाले हैं तो वो एटॉमिक विस्फोट एटम बॉम्ब से वास्तव में विकराल दाढ़े है विराट रूप की, और वो इतना भयानक रूप होगा, विनाशकारी रूप होगा, जिसे देख करके सभी सारे संसार के लोग भयभीत होकर के कांपने लगते हैं।
तो अभी भले ही कोई विनाश की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, यही सोचते हैं कि विनाश होगा तब देखा जाएगा, लेकिन उस समय ऐसी स्थिति हो जाएगी कि सभी ही, इतना भयानक वातावरण होगा एक साथ, इतनी विपदाएं सृष्टि में आने लगेगी, जो भगवान को न मानने वाले हैं तो नास्तिक से नास्तिक आत्मा भी ओ गॉड फादर करके भगवान को बुलाने लगेगी। इसी तरह से बताया, भगवान का ये जो रूप है नभ स्पर्शी, अर्थात आसमान को छूने वाला और अनेक रंगों में प्रदीप्त। यहाँ अनेक रंग वास्तव में ये भी ज्ञान के ही अलग अलग रंग है, जिसमें वो विराट रूप जो है वो प्रदीप्त होता है ज्ञान की रोशनी के द्वारा। डरावना मुख फाड़ते हुए, चमकीली बड़ी बड़ी क्रोधान्वित लाल लाल आंखों वाले, तो ये रौद्र रूप जो है विराट रूप का, जो न सुधरने वाले हैं, ऐसी आत्माओं को विराट रूप ऐसा भयंकर रूप से प्रतीत होगा, दिखने में आएगा, जिससे अर्जुन ये बात कह रहे हैं कि आपका ये रौद्र रूप देखकर भयभीत अंतरात्मा वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। तो संसार की ये जो भयंकर हालत दिखने में आएगी, जिससे सभी कांपने लगेंगे, और उसी समय में विनाशकारी जो वाणी है, प्रलयकालीन आग उगलती वाणी, इसे सुनकर के अर्जुन ये कह रहे हैं कि दिशाएं भूल गया हूं, इसीलिए आप प्रसन्न हो जाइए। अब 26वें श्लोक में ये बात बताई है कि इसी विराट पुरुष में कौरव सपक्ष वाले जो भगवान के पाठ को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, तो वो सारी आत्माओं के लिए बताया। धृतराष्ट्र पुत्र, सन्यासी भीष्म, द्रोण, सारथी कर्ण, सारथी का पुत्र कर्ण सहित इस पृथ्वी पर जो भी अनेक पृथ्वी पालों के समूह है, अर्थात अभी वर्तमान में कलयुगी संसार में, हमने तो यह समझा यह सारी सृष्टि ही वास्तव में धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, और इस संसार में जो भी भगवान के कार्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो कौरव यादव संप्रदाय वाले हैं। तो अभी भले ही वो न माने, लेकिन अंत में सभी को इस विराट पुरुष को, अर्थात भगवान के कार्य को स्वीकार करना होगा। तो उनके लिए बताया, ऐसे देशी विदेशी सारे पृथ्वी पालों के समूह इस विकराल दाढ़ों वाले भयंकर मुखों में तीव्रता पूर्वक सहमत हुए घुसे जा रहे, अर्थात विनाशकारी रूप देखकर सभी स्वतः ही इस कार्य को, भगवान के पाठ को स्वीकार करेंगे। और बताया कि जो भी सीधी सामान्य जनजातियां है, मनुष्य है, झूठी मान्यताओं के बीच में फंसे हैं, तो ऐसों का भी उद्धार होना जरूरी है। इस सारी झूठी मान्यताओं का खंडन भी भगवान आकर के प्रैक्टिकल पार्ट के द्वारा करते हैं। इसी के लिए उदाहरण बताया किस तरह से सारी सृष्टि इस विराट रूप में समा जाती है, जिसके लिए बताया है जैसे नदियों की जलधाराएं समुद्र में मिलती है, जैसे नदियों की जलधाराएं समुद्र में मिलती है, तो उस समय बताया कि पहले तो टकराती है, और टकराने के बाद फिर विराट रूप में समा जाती है। नदियां सागर में समाती है, वैसे यहाँ चैतन्य आत्माएं जो है पहले भले संघर्ष करे, विरोध करे, स्वीकार न करे, क्योंकि जन्म जन्मांतर का देह भान इन आत्माओं में भरा हुआ है, लेकिन अंत में इस सारी आत्माओं को उस ज्ञान सागर में समाना ही होगा। ऐसे ही 29वें श्लोक में बताया, जैसे पतंगे अग्नि में मरने के लिए झपट कर गिरते हैं, वैसे ही लोग भी अपने देह भान के विनाश के लिए सहमत होकर के इन आग उगलते मुखों में प्रभावित हुए चले जाते हैं। इसी तरह से बताया
कि ये जो विराट रूप है ये इस तरह से भयंकर रूप धारण करता है, शास्त्रों में ऐसे दिखाया है चित्रों में, कि विराट रूप जो है वो सबको निगलने लगता है। तो वास्तव में ये सबको निगलना अर्थात स्थूल मुख में इतनी सारी 7 अरब की जनसंख्या कैसे समा सकती है, क्योंकि सबके शरीर तो भौतिक है। वास्तव में यहाँ पर ये आत्माएं अपने देह भान का विनाश करके भगवान की याद में इस तरह से विनाश के समय समा जाएंगे, जिसके लिए बताया कि नास्तिक से नास्तिक आत्माओं को भी इस कार्य को स्वीकार करना पड़ेगा, और जो नहीं करेंगे उनके सामने वो इतना भयंकर रूप होगा कि सब न चाहते हुए भी स्वीकार करेंगे। तो इसके लिए बताया सब लोगों को चारों ओर से निगलते हुए समाते हुए आप चाट रहे हैं, और सारे संसार को वो भयंकर वाणी तेजी से जलाती है। अब अर्जुन ने जब ऐसा विराट रूप देखा, यहाँ तो हम केवल सुन रहे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल में ये पार्ट शुरू होगा, अभी तो पुरुषार्थ के लिए समय मिला हुआ है, लेकिन आगे जब प्रैक्टिकल में भगवान का वास्तविक कार्य शुरू होगा, विराट रूप धारण करेंगे, ऐसा ऐश्वर्यवान योग ऊर्जा संपन्न रूप और याद का जो तेज जब संसार में फैलने लगेगा, तब पुरुषार्थ का समय नहीं होगा। और ऐसे समय में बताया अर्जुन भी उस रूप को देख करके ये कहते हैं कि हे विराट रूप वाले, भयंकर रूप वाले, महाकाल की तरह भयंकर रूप वाले, आप कौन हैं? प्रसन्न हो जाइए, आपके रूप को जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके इस आश्चर्यजनक विस्मय भरे बहुरूपी क्रियाकलाप को मैं नहीं जानता। तो भगवान का ये आश्चर्य वाला वंडरफुल पार्ट देख करके जो हम मुरलियों में सुनते हैं, आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर भागंती हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का जो पार्ट है वो इतना वंडरफुल है जो देह भान में रहने वाले समझ ही नहीं पाते हैं। तो बुद्धि हिलती है, लेकिन जब विराट रूप प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष होने लगेगा, तब अपने आप सब उस कार्य को स्वीकार करेंगे। इसी तरह से बताया कि अर्जुन के कहने पर भगवान ने 32वें श्लोक में 32 नंबर श्लोक में उत्तर दिया, कालो अस्मि, संसार का महाविनाश करता काल हूं, और इस संसार में विष्णु लोकीय श्रेष्ठ लोगों के संगठनार्थ अर्थात ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को जो वैकुंठ में जाने योग्य है, उन्हें इकट्ठा करने में लगा हुआ हूँ। और ये जो भी विरोधी धर्मों की सेनाएं हैं, वो अर्जुन के युद्ध न करने पर भी नहीं बचेंगे। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को बताया, निमित्त मात्र होकर के युद्ध करो, उठ खड़ा हो, अर्थात पुरुषार्थ में बैठने का, आराम से चलने का समय नहीं है। युद्ध भूमि में खड़े हैं और इस संसार का विनाश नजदीक है, तो इसीलिए ये युद्ध का समय है। तो पुरुषार्थ में उठना है, अर्थात अपने जो शत्रु है, कामादिक शत्रु, जो कि दुर्योधन दुशासन का रूप है, उन्हें मारना है। अब ये जो भी विकार है, या तो इनके चैतन्य रूप जो है वो तो पूर्व कल्पों में भी मारे गए थे, क्योंकि ड्रामा तो हुबहू रिपीट होता है। इसलिए अर्जुन को बताया, वामांगी शिखंडी रूपा जगदम्बा द्वारा शल संधानक हिम्मत करके केवल निमित्त मात्र बन जा, क्योंकि विजय तो हुई पड़ी है। इसी के लिए 34वें श्लोक में बताया कि ये जो भी द्रोण, सन्यासी भीष्म, कर्ण, जयद्रथ है, ये तो पूर्व शूटिंग में भी, पूर्व कल्प में भी मारे गए थे। तो ये सारे जो भी विदेशी विधर्मी योद्धाएं हैं, जो कि इस तरह से विपरीत धारणाओं को अपने अंदर रखे हुए हैं, तो इन सबको तो नष्ट कर दे, और इन सारे शत्रुओं को नष्ट करके कैसे नष्ट करना उसका तरीका बताया, ज्ञान योग बल और गुण रास सहन शक्ति से जीतने वाले बनो। तो इस तरह से अर्जुन ने फिर से भयभीत होकर के
भगवान से ये बात बोली। जब विराट रूप प्रत्यक्ष होता है तो जगत समुदाय जो भक्त है वो आपके गुणगान करते हैं। जिनके मन में भक्तों के भगवान के प्रति आस्था है वो तो गुणगान करते हैं, और बाकी राक्षस जो आसुरी चलन वाले हैं वो भाग खड़े होते हैं। और आगे चल कर के जो बताया, जिन्होंने पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त की हुई है वो फिर प्रणाम करते हैं। वो तो भगवान के सामने खड़े रहेंगे। और धर्म पिताएं जो है, एक और कैटेगरी जो अपने अपने धर्मों के पिताएं हैं, उनके लिए बताया। वो आकर के सलामी तो भरेंगे, लेकिन स्वर्ग की बात तो वो जानते ही नहीं। असली स्वर्ग के सुख क्या है, तो नमन करके कुछ पूरी बात न समझ पाने के कारण वापिस चले जाते हैं। और फिर एडवांस कोर्स के मुताबिक हम जानते हैं, विनाश में सब आत्माएं परम धाम वापिस लौट जाती हैं और द्वापर युग से आना शुरू होता है। तो शुरू से लेकर के अभी तक हमने जो भी बातें 11वें अध्याय में समझी है विराट रूप की, उसे एक बार संक्षेप में रिवाइज किया। इसीलिए क्योंकि अभी और भी श्लोक काफी आगे बाकी है, तो ये पिछली बातें जब तक हमारे बुद्धि में सही से न बैठे तब तक आगे की बातों को भी समझना कठिन हो सकता है। इसीलिए इन सब श्लोकों को संक्षेप में रिवाइज किया है। अभी आज का श्लोक हम आज के क्लास में समझना शुरू करते हैं। आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 38वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 38। और श्लोक है, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम, त्वया ततं विश्वम अनंत रूप। श्लोक फिर से, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम, त्वया ततं विश्वमनंत रूप। श्लोक का संधि विच्छेद है, त्वम आदिदेव पुरुषः पुराणः, त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम्, वेत्ता असि वेद्यं च परम च धाम, त्वया ततं विश्वम अनंत रूप। श्लोक का संधि विच्छेद फिर से, त्वम आदिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम्, वेत्ता असि वेद्यं च परम च धाम, त्वया ततं विश्वम अनंत रूप। अभी श्लोक में शब्दों के अर्थ हैं। त्वम अर्थात आप, आदिदेव अर्थात आदिदेव हो, परम अर्थात परे ते परे, धाम अर्थात धाम वाले हो, पुरुष पुराण अर्थात पुरातन, पुरुष अर्थात पुरुष हो, त्वम अर्थात आप, अस्य अर्थात इस, विश्वस्य अर्थात विश्व के, निधानम अर्थात परम आश्रय हो, च अर्थात
और वेत्ता अर्थात जानने वाले हो, च अर्थात तथा, वेद्यम अर्थात जानने योग्य, असी अर्थात हो, अनंत रूप अर्थात हे अनंत गुण रूप, त्वया अर्थात आप, विश्वम अर्थात त्वया अर्थात आपसे, विश्वम अर्थात विश्व, ततम अर्थात फैला है। शब्दों के अर्थ फिर से। त्वम अर्थात आप, आदिदेव अर्थात आदिदेव हो, परम अर्थात परे ते परे, धाम अर्थात धाम वाले हो, पुराणः अर्थात पुरातन, पुरुषः अर्थात पुरुष हो, त्वम अर्थात आप, अस्य अर्थात इस, विश्वस्य अर्थात विश्व के, परम निधानम, परम अर्थात परम, निधानम अर्थात आश्रय हो, च अर्थात और, वेत्ता अर्थात जानने वाले हो, च अर्थात तथा, वेद्यम अर्थात जानने योग्य, असी अर्थात हो, अनंत रूप अर्थात हे अनंत गुण रूप, त्वया अर्थात आपसे, विश्वम अर्थात विश्व, ततम अर्थात फैला है। अभी श्लोक का अर्थ है, आप आदिदेव हो, परे ते परे धाम वाले हो, पुरातन पुरुष हो, आप इस विश्व के परम आश्रय हो और जानने वाले हो तथा जानने योग्य हो, हे अनंत गुण रूप, आपसे विश्व फैला है। तो अर्जुन यहाँ पर भगवान की महिमा कर रहे हैं, जो उन्होंने भगवान को देखकर महसूस किया, उन बातों को यहाँ श्लोक में वर्णित किया है कि वही आदिदेव है, अर्थात परम पिता शिव महादेव के द्वारा ही सारे सृष्टि की शुरुआत करवाने के निमित्त बनते हैं। तो वही आदिदेव है, परे ते परे धाम वाले भी है, सबसे पुरातन पुरुष, क्योंकि आदिदेव है तो सबसे पुराना पुरुष भी वही है, सारे विश्व का आश्रय भी वही है और सब कुछ जानने वाले और जानने योग्य भी है, और उन्हीं से ही सारा विश्व फैला है। अब जिससे सारा विश्व विस्तृत हुआ है, शुरुआत हुई है, तो सारे सृष्टि को जानने वाले, सारे सृष्टि के तीनों कालों को भी जानने वाले हैं। इसी संबंधित क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में भी समझानी दी हुई है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, आप आदिदेव हो, परे ते परे परम ब्रह्मा के धाम वाले हो, पुरातन पुरुष हो, आप इस विश्व के परम आश्रय हो और सब कुछ जानने वाले त्रिकालदर्शी हो तथा संगम में सदा सर्वदा अखुट ज्ञान भंडारी रूप में जानने योग्य हो, हे अनंत गुण रूप शिव बाबा, बीज वट बीज रूप से सृष्टि वृक्ष जैसे आपके निराकारी निर्विकारी बने बीज रूप जगत पिता से विश्व फैला है। तो इस श्लोक में भगवान के रूप को स्पष्ट किया हुआ है। आदिदेव है, ये तो समझ में आ रहा है कि वही सबसे आदि
शुरुआत का देव है। इसी तरह से यहाँ श्लोक में बताया हुआ है, परे ते परे धाम। तो परे ते परे धाम, परम धाम तो है ही, लेकिन इस सृष्टि पर परम पिता शिव जिस तन का आधार लेते हैं, तो वो भी परम ब्रह्म भी परे ते परे धाम है, क्योंकि वही परम पिता का सृष्टि पर घर बनता है। तो उनकी स्थिति भी इस तरह से परे ते परे धाम की तरह है, जिन्हें भौतिकता छूती भी नहीं है, अर्थात बुद्धि से वो पूरी तरह से डिटैच रहते हैं। वही पुरातन पुरुष है, सारे विश्व को आश्रय देने वाले, जिसके लिए इसके पिछले श्लोकों में भी हमने समझा है, जब सारी सृष्टि का विनाश होता है तो सब आत्माएं खींची चली जाती है उस महादेव की ओर ही। तो वो सबके परम आश्रय है, सब कुछ जानने वाले अर्थात त्रिकालदर्शी है, और जानने योग्य है क्योंकि वो सदा सर्वदा अखुट ज्ञान भंडारी भी है। तो ज्ञान का अखुट भंडार होने के कारण ही वो त्रिकालदर्शी है और सब कुछ जानते हैं। और इसी के लिए बताया, आपसे ही ये सारा विश्व विस्तृत होता है, फैला हुआ है। तो कब फैलता है? तो उसकी स्थिति बताई है, निराकारी और निर्विकारी बने जगत पिता से ये सारा विश्व विस्तार को पाता है। ये तो हमने श्लोक का अर्थ समझा है। अभी आगे इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक देखते हैं। आगे है रेफरेंस श्लोक। सबसे पहले है 10वें अध्याय का दूसरा अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2। इसमें उल्लेख आया है, सब प्रकार से महादेव द्वारा आदिकालीन आदिश्वर मैं हूं। 10वें अध्याय का 32, अध्याय 10 का 32। इस श्लोक में भी उल्लेख आया हुआ है, सारी सृष्टियों का आदि आदिदेव, मध्य इस्लामियों का आदम और अंत महाकाल मैं हूं। 10वें अध्याय का 12, अध्याय 10 का 12। इसमें उल्लेख आया हुआ है, एक तो आप ही शिव बाबा ही परम ब्रह्म श्रेष्ठतम परम धाम है, और इसी तरह से आदि अनादि देव भी आप है, ऐसा उल्लेख है। 8वें अध्याय का अगला रेफरेंस श्लोक है, परम धाम जो बताया है श्लोक में, आप ही परे ते परे परम ब्रह्मा के धाम वाले हैं। इसके लिए 8वें अध्याय का 21वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 21 है, जिसमें बताया है कि एक पितृ प्रधान लिंग भी मेरा परम धाम है। और 15वें अध्याय का चौथा, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 4, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है, उस परम पद को खोजना चाहिए जिससे वैकुंठ में गए हुए पुनः इस नरक में नहीं लौटते। निश्चय ही उस आदिदेव अर्धनारीश्वर परम पुरुष हीरो पाठधारी की शरण लेनी चाहिए, जिससे पुरानी सत्य सनातन प्रवृत्ति मार्गीय देवी देवता धर्म की प्रक्रिया प्रसारित हुई है। आगे है अगला रेफरेंस श्लोक, 9वें अध्याय का 18, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18 है। इसमें उल्लेख आया है परम आश्रय का, त्वमस्य, जो आज के श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, परम निधानम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। तो इस 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी निधानम ऐसा उल्लेख है। और 11वें अध्याय का 18वां, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 18, इसमें भी उल्लेख आया है, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। आगे है
त्रिकालदर्शी का उल्लेख आया हुआ है कि आप सब कुछ जानने वाले त्रिकालदर्शी हो, तो इसके लिए उल्लेख आया है 7वें अध्याय का 26, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 26। इसमें उल्लेख है त्रिकालदर्शी पने का कि आप संपूर्ण भूतकालीन, वर्तमान और भविष्यगत प्राणियों को जानता हूं। और 9वें अध्याय का चौथा, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4, इसमें उल्लेख आया हुआ है कि इस बीज के द्वारा ही सारा वृक्ष विस्तृत हुआ है। इस तरह से ये आज के श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने समझे। यह खास बात तो है, ये विराट रूप भी जो हीरो पाठधारी के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, सारी सृष्टि की आदि अंतकर्ता वही है, पुरातन पुरुष है, सब कुछ जानने वाले। क्योंकि जब वो पुरातन पुरुष है, सारी सृष्टि की शुरुआत वही करते हैं, तो इसीलिए वो ज्ञान का अखुट भंडार भी है और त्रिकालदर्शी भी है। ये तो श्लोक का अर्थ हमने समझा। अभी आगे है श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है, इस संसार सारा आप जगत पिता से ही ये सारा विश्व फैला हुआ है। तो ये सारा विश्व फैला हुआ है, इस बात का उल्लेख आया है दूसरे अध्याय का 17वां, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 17। इसमें उल्लेख है जिस मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीच महादेव द्वारा अश्वत्थ नामक सृष्टि वृक्ष फैला है, उसको तो अविनाशी जान। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसी तरह से 8वें अध्याय का 22, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 22, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है जिस जगत पिता से सभी बीज जैसे रुद्राक्ष गण रूप प्राणी स्थित है और जिस सृष्टि वृक्ष के बीच मानवीय एक बाप से यह सारा सृष्टि वृक्ष विस्तृत है। और 18वें अध्याय का 46, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 46, इसमें भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है। पुरुषोत्तम संगम से प्राणियों की उत्पत्ति चेष्टादि क्रिया की शूटिंग होती है और जिस जगत पिता यज्ञ पिता से यह सारा मानवीय सृष्टि वृक्ष सदाशिव समान ज्योतिर्लिंग बीज से विस्तृत हुआ है। तो इस श्लोक में तो ये बात स्पष्ट की है कि जिससे ये सारा सृष्टि वृक्ष विस्तृत होता है, उसकी तो अच्छे से अर्चना कर और उससे सिद्धि को पा सकते हैं। तो ये श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने समझे। अभी आगे है श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। आप आदिदेव हो, परे ते परे परम ब्रह्मा के धाम वाले हो, पुरातन पुरुष हो। आप इस विश्व के परम आश्रय हो और सब कुछ जानने वाले त्रिकालदर्शी हो तथा संगम में सदा सर्वदा अखूट ज्ञान भंडारी रूप में जानने योग्य हो। हे अनंत गुण रूप शिव बाबा, वट रूप बीज से वृक्ष की तरह आपके निराकारी निर्विकारी बने बीज रूप जगत पिता से विश्व फैला है। आदिदेव हो, परे ते परे परम ब्रह्मा के धाम वाले हो, पुरातन पुरुष हो। आप इस विश्व के परम आश्रय हो और सब कुछ जानने वाले त्रिकालदर्शी हो तथा संगम में सदा सर्वदा अखूट ज्ञान भंडारी रूप में जानने योग्य हो।
हे अनंत गुण रूप शिव बाबा, वट रूप बीज से वृक्ष की तरह आपके निराकारी निर्विकारी बने बीज रूप जगत पिता से विश्व फैला है। अभी आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। VCD नंबर 2105, PCD नंबर 2105 46 मिनट 46 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। आप आदिदेव पुरातन पुरुष इस विश्व के परम आश्रय हो। कौन है आदि पुरुष? तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, तुमस्य जगतस्य परम निधानम। इस जगत का परम निधान, परम आश्रय तुम हो। कौन है? वो ऊपर वाला जो निराकार निरंजन है, सदैव ऊपर रहता है, सिर्फ कलयुग के अंत में सृष्टि पर आता है मुकर्रर रथ में। वो तो इस जगत का आधार नहीं है, सदैव आधार नहीं है। वो सिर्फ संगम युग में आता है। सदैव आधार वो है जिसकी हर धर्म में मान्यता है। हर धर्म के लोग सृष्टि के पहले पुरुष आदम को इस्लामी मुसलमान मानते हैं, एडम को क्रिश्चियंस मानते हैं। इस मनुष्यों की दुनिया में 250 करोड़ क्रिश्चियंस हैं जो एडम को आदि पुरुष मानते हैं। हिंदुओं में आदि देव कहा जाता है, जैनियों में आदिनाथ कहा जाता है। शब्दों में कितना साम्य है। उस सृष्टि के आदि पुरुष में ही परम पिता परमात्मा निरंजन निराकार सेवक प्रवेश करते हैं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2435, VCD नंबर 2435 34 मिनट 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। परे ते परे परम ब्रह्मा के धाम वाले अखुट ज्ञान भंडारी। तो ये जो शिवलिंग यादगार दिखाया जाता है, किसकी यादगार है? शिव निराकार ज्योति बिंदु जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, उस हीरो पार्टधारी की यादगार है। इसलिए हीरे के रूप में सोमनाथ मंदिर में वो लिंग में हीरा जड़ा हुआ था। लिंग लाल लाल है, पत्थर बड़ा रूप। वो शरीर की यादगार है, जिस शरीर के रोम रोम में ज्ञान भरा रहता है, ज्ञान की रोशनी भरी रहती। वो शरीर रूपी जो घर है, वो ज्ञान का, वो रोशनी का ऐसा भंडार है, रोम रोम में ऐसा ज्ञान भरा हुआ है कि वो परम ब्रह्म का घर हो गया। और है, होता भी है वास्तव में। इसलिए लाल लाल पत्थर का लिंग दिखाया जाता है। शिव बाप भी ब्रह्मा मुख से वेदवाणी मुरली में कहते हैं, तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। माना इस सृष्टि पर उतारेंगे स्मृति के आधार पर, तो पहले तो शरीर में उतरेगा। कोई शरीरधारी तो परम धाम के तरह
लगातार प्रकाशित बनेगा ना, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित, ज्ञान की रोशनी के भंडार से प्रकाशित। तो जो आत्मा ज्ञान के रोशनी के भंडार से भरपूर बन जाती है, उसे ब्रह्म के समान घर कहा है, आत्माओं का घर। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1482, VCD नंबर 1482 55 मिनट 55 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सब कुछ जानने वाले त्रिकालदर्शी हो। बाप कहते हैं कि इस ब्रह्मा के मुख से मैं सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाए तुमको त्रिकालदर्शी बनाता हूं। सभी वेद शास्त्रों में सार है, तो सार की बात मैं बताता हूं। उन गुरुओं ने तो तुमको सारा विस्तार बताई दिया। विस्तार में सार छुप जाता है। अभी मैं तुमको तीसरा नेत्र देता हूं। और कोई भी बाप और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, वो त्रिकालदर्शी है ही नहीं। तुमको भी त्रिकालदर्शी मैं आकर के बनाता हूं। क्या बनाता हूं? त्रिकालदर्शी माने पास्ट के जन्मों को भी जानने वाला, वर्तमान जन्म को भी जानने वाला और भविष्य में आने वाले जन्मों को भी जानने वाला। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को जानने वाला मैं आकर के तुमको बनाता हूं। कहते हैं त्रिमूर्ति शिव, परंतु तीन मूर्तियों में ऐसी कौन सी मूर्ति है जो त्रिकालदर्शी है? ब्रह्मा की मूर्ति कहें, ब्रह्मा ने त्रिकालदर्शी बनाया। 84 जन्मों का राज किसी को समझ में आया? पहले तो अपने जन्मों का राज समझ में आवे, तब दूसरे के जन्मों का राज खोले। तो मैं तुमको तीसरा नेत्र देता हूं। नयन ब्रह्मा को तीसरा नेत्र है और नयन विष्णु को तीसरा नेत्र है। किसको है? तुमको माने किसको है? 3 बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये पहलौटी के 3 बच्चे हैं। तो उनमें तुमको किसके लिए कहा? जरूर शंकर के लिए बोला है कि मैं तुमको तीसरा नेत्र देता हूं, जिस तीसरे नेत्र से तुम पहले अपने भूत भविष्य और वर्तमान के जन्मों को देखते हो। तो मेरे लिए ही गाया जाता है कि मैं आकर के तुमको त्रिकालदर्शी बनाता हूं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 3178, VCD नंबर 3178 15 मिनट 15 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अनंत गुंजुक शिव बाबा। कितना गुण लिखे थे,
शिव की महिमा में 32 गुण लिखे। तो मैं समझाता हूं, मैंने सिर्फ लिखने की बात नहीं है, सुनाने की बात नहीं है, ये बात समझने की है। क्या कि निराकार में गुण होते हैं, वो निर्गुण होता है निराकार, या सगुण होता है? हाँ, तो निर्गुण होता है। तो ये बात मुझे समझानी पड़ती है कि वो निराकार शिव है, आत्माओं का बाप, निराकारी आत्माओं का बाप है ना। वो जब तक साकार न बने मुकर्रर रूप से षष्ठी रूपी रंगमंच पर है तब तक समझावेगा कैसे गहराई से? बात को गहराई से समझाना पड़ता है ना। नहीं तो समझते हैं निराकार ज्योति बिंदु शिव है, वो 32 गुणों वाला है। तो किसी ने कहा 32, हाँ उनका 32 गुण लिखा हुआ है, उनका इनका नहीं। क्या इन ब्रह्मा में जो प्रवेश करते हैं तो इनका 32 गुण नहीं है, किनका है? जिस मुकर्रर रथधारी में, हाँ, मुकर्रर रूप से संग पुरुषोत्तम संगम युग में आदि से लेकर अंत तक, आदि में भी, मध्य में भी, अंत में भी प्रवेश करते हैं, उनके ये गुण है। ऐसे है ना बच्ची? हाँ, सही साबूती ले रहे हैं किसी बच्ची से, तो किसी बच्ची ने कहा हाँ। आगे है वीसीडी नंबर 2312, वीसीडी नंबर 2312, 28 मिनट 28 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। निराकारी निर्विकारी बने बीज रूप से विश्व फैला है। तुम बच्चे अपने पुरुषार्थ से नंबरवार निराकारी बनते हो। जितने निराकारी बनते हो उतने निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी भी बनते हो। तो जो अव्वल नंबर साकार से निराकार बनता है उसका नाम है शिवलिंग। शिवलिंग अव्यक्त भी है, भले आंखों से लिंग दिखाई देता है फिर भी अव्यक्त कैसे है? जिस कारण गीता में भी अव्यक्त मूर्तिना शब्द आया हुआ है। क्या वो अव्यक्त मूर्ति है जिससे सारा संसार निकलता है और सारा संसार उसी में समा जाता है। वृक्ष कैसे निकलता है? बीज से निकलता है। संपन्न वृक्ष है तो संपन्न बीज चाहिए। कटा हुआ बीज है तो वृक्ष भी परिपूर्ण तो नहीं हो सकता। तो जो संपन्न पका हुआ बीज है, परिपक्व बीज है, पुरुषार्थ में पक्का हो चुका, उसका नाम मनुष्य सृष्टि का बीज लिंग रूप है। इस तरह से श्लोक संबंधित पॉइंट्स को हमने समझा है, जिसमें इस बात को समझा है कि जो परम ब्रह्म है उसमें इतनी ज्ञान की रोशनी रहती है कि वही परम धाम की तरह ज्ञान की रोशनी देने वाला है। वही आदि देव है और यही जो परम पुरुष है, उन्हीं के द्वारा ये सारा सृष्टि वृक्ष जो है वो निराकारी स्टेज के द्वारा विस्तार को पाता है। श्लोक संबंधित अर्थ हमने समझा है। अभी एक बार श्लोक को फिर से रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 11वें अध्याय का 38वां श्लोक एक बार फिर से पढ़ते हैं।
श्लोक है, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वम अनंत रूप। श्लोक फिर से, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वम अनंत रूप। अर्थात आप आदिदेव हो, परे ते परे परम ब्रह्मा के धाम वाले हो, पुरातन पुरुष हो, आप इस विश्व के परम आश्रय हो और सब कुछ जानने वाले त्रिकालदर्शी हो तथा संगम में सदा सर्वदा अखुट ज्ञान भंडारी रूप में जानने योग्य हो। हे अनंत गुण रूप शिव बाबा, वट वृक्ष रूप से सृष्टि वृक्ष जैसे आपके निराकारी निर्विकारी बने बीज रूप जगत पिता से विश्व फैला है। और श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने देखे थे। एक तो श्लोक में जहां उल्लेख आया है आदि देव का, तो इस संबंधी श्लोक थे 10वें का दूसरा अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2, श्लोक नंबर 32 और श्लोक नंबर 12। 10वें अध्याय का दूसरा 32वां और 12वां श्लोक, और 12वें श्लोक में आप श्रेष्ठतम परम धाम है ऐसा भी उल्लेख है। आगे है 8वें अध्याय का 21, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 21 में भी वो पितृ प्रधान लिंग ही मेरा परम धाम है ऐसा उल्लेख आया हुआ है। 15वें अध्याय का चौथा अध्याय 15 का श्लोक नंबर 4, इसमें उल्लेख आया हुआ है कि उस परम कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग से परम पद विष्णु लोक को खोजना चाहिए, जहां वैकुंठ में गए हुए पुनः इस नर निर्मित नरक में नहीं लौटते, तो उस परम पुरुष की शरण लेनी चाहिए। तो ये परम पुरुष भी है। आगे है 9वें अध्याय का 18वां और 11वें अध्याय का भी 18वां, अध्याय 9 का 18, अध्याय 11 का 18, इन दोनों श्लोकों में भी त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, निधानम अर्थात परम आश्रय आप ही हो ऐसा उल्लेख है। आगे है त्रिकालदर्शी के लिए उल्लेख है, जिसमें उल्लेख आया है कि आप सब कुछ जानने वाले हो। तो इसमें 7वें अध्याय का 26, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 26, इसमें त्रिकालदर्शी का उल्लेख आया हुआ है कि आप संपूर्ण तीनों कालों को जानते हैं। और 9वें अध्याय का चौथा अध्याय 9 का 4, इसमें उल्लेख आया है मेरी अव्यक्त स्थिति की निराकारी लिंग मूर्तिमान महादेव द्वारा ये सारा जड़ जंगम जगत विस्तृत हुआ है। आगे है ये सारा संसार आप निराकारी से ही फैला है, इस बात का उल्लेख दूसरे अध्याय का 17वां, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 17, 8वें अध्याय का 22, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 22 और 18वें अध्याय का 46, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 46, इन सारे ही श्लोकों में उल्लेख आया हुआ है कि आप महादेव के द्वारा ही ये सारा मानवीय सृष्टि वृक्ष विस्तृत हुआ है। इस तरह से आज के
श्लोक को हमने रेफरेंस श्लोक के साथ समझा है और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा करते हैं। ओम शांति।